नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एलएसी पर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अब कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही है और इन खबरों के मुताबिक भारत में एक मांग उठ रही है। भारत के पास दरअसल कई सारी स्पेशल रेजिमेंट और फोर्सेस उपलब्ध हैं और इनमें से एक खतरनाक रेजिमेंट को एलएसी पर तैनात करने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। दोस्तों, इस रेजिमेंट का नाम है नागा रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का दूसरा नाम द हेड हंटर है, क्योंकि ये अपने साथ अपने द्वारा मारे गए दुश्मनों की खोपड़ी साथ लेके चलते हैं और दुश्मन के दिल में अपनी इतनी दहशत भर देते हैं कि नागा रेजिमेंट की उपस्थिति मात्र से दुश्मन सीमा को छोड़कर भाग जाते हैं। दरअसल नागा रेजिमेंट के आप यदि इतिहास को उठाकर पढ़ेंगे तो एलओसी पर एक नागा रेजिमेंट के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया था जिसके द्वारा एलओसी पर पाकिस्तान के सैनिक आज भी नागा रेजिमेंट के नाम से कांपते हैं। आप सभी तो यह जानते हैं कि एलओसी के माध्यम से पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराते हैं और इसी को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एलओसी पर नागा रेजिमेंट की 3 वर्ष के लिए तैनाती कर दी गई। दोस्तों, भारत के द्वारा जब भी एलओसी पर नई कोई रेजिमेंट तैनात की जाती थी तब उसे डराने के लिए पाकिस्तानी सैनिक बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में गोलीबारी किया करते थे और ऐसा ही उन्होंने नागा रेजिमेंट के साथ भी किया। लगातार 2 दिन तक नागा रेजिमेंट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में नागा रेजिमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। परंतु एलओसी पर 2 दिन की तैनाती के पश्चात अचानक नागा रेजिमेंट पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां के फौजियों के ऊपर अचानक हमला बोल देती है और वहां से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बनाकर भारत की सीमा क्षेत्र में ले आती है और उन्हें पेड़ से बांधकर पहले तो उनके सामने अपना स्पेशल नागा डांस करती है और फिर उन 2 पाकिस्तानी फौजियों में से एक पाकिस्तानी फौजी की टांग काटकर उसके ही सामने उस टांग को बनाकर नागा फौजियों के द्वारा खाया जाता है और फिर उन फौजियों को जब छोड़ा जाता है तो नागा फौजी का एक सैनिक कमांडर से कहता है कि हम इनको क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल चिकन के जैसे लग रहा है। तो इसके जवाब में नागा रेजिमेंट के कमांडर ने कहा कि ये बहुत कमजोर हैं, इन्हें जाने दो, अभी और तगड़े बंदे मिलेंगे। और इसके बाद उन 2 पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान की सीमा में भेज दिया जाता है। उन 2 पाकिस्तानी सैनिकों के दिल में नागा रेजिमेंट का डर इतना भर गया था कि अगले 3 साल तक जब तक नागा रेजिमेंट एलओसी के ऊपर रही तब तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी गोलीबारी नहीं की गई। और दोस्तों, इसी कारण से नागा रेजिमेंट भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंटों में गिनी जाती है, क्योंकि ये अपने दुश्मन को मारकर खा लेते हैं। नागा रेजिमेंट की स्थापना सन 1970 में हुई थी और नागा रेजिमेंट ने भारत के कई युद्धों में अपना जौहर दिखाया है और अपनी वीरता और साहस के दम पर भारत को विजय दिलाई है। और दोस्तों, इसी नागा रेजिमेंट को लेकर अब ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत सरकार चीन की हरकतों से तंग आकर अपनी इस सबसे खतरनाक रेजिमेंट को एलएसी पर तैनात कर सकता है, जो कि चीन की सेना की धज्जियां उड़ा के रख देगी। खैर, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या नागा रेजिमेंट को एलएसी पर जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।